क्योंकि रेजिस्टिविटी कनेक्टर और इंसुलेटर को बांटा, तो अब एक नया टॉपिक बन रहा है, टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक, अब हम वापस बोलेंगे कि क्योंकि थोड़ा सा रिमेम्बरिंग टॉपिक है तो आप मेरे नोट्स देख लीजिए, इनफ। और यहाँ देख लीजिए प्यार, यानी कि अब रेजिस्टिविटी के अनुसार अब आपके मटेरियल को बांटने वाले हैं। याद कीजिए, इससे पहले हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ रहे हैं तो मटेरियल के क्या पार्ट हो सकते हैं, क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो मेनली दो, कंडक्टर, इंसुलेटर। या तो जो ऐसा कोई सब्सटेंस जो करंट को अलाउ करे पास करने के लिए, कंडक्टर, जो ना करे इंसुलेटर। और वही कहानी हो रही थी अभी तक। अब क्या है कि अब रेजिस्टिविटी के अनुसार पढ़ रहे हैं तो इसमें 4 टाइप्स है। पहले को बोलेंगे हम लोग कंडक्टर, जो भाई होगा ही ना, कंडक्टर तो होगा ही। तो ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, सारे मटेरियल में कुछ ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम हो। बिल्कुल, रेजिस्टिविटी कम होगी मतलब क्या, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है, यानी कि वो करंट इजीली फ्लो करवाएगा, कंडक्टर। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? सो दो सब्सटेंस व्हिच हैज कंपैरेटिवली लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंडक्टर। लेकिन रेजिस्टिविटी के टर्म पे अब इसको फील करने के लिए हम क्या बोलते हैं ना कि 10 to the power -8 ओम मीटर से 10 to the power -6 ओम मीटर। मतलब क्या आप समझिए इस बात को, ये ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनकी रेजिस्टिविटी इसी दोनों के रेंज में रहेगा, यानी कि 2 × 10 to the power -7 होगा या 3.5 × 10 to the power -8 होगा, कुछ इस तरह से, है ना। यानी कि रेजिस्टिविटी इसको मतलब इस ऐसे सब, यानी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कुछ इसी लिंक में गिरेगा। क्वेश्चन कभी बोर्ड में पूछता है, यानी कि आपको ना मतलब कि कोई रेजिस्टिविटी दे देगा या किसी क्वेश्चन में बोलेगा क्या, मतलब कि लेंथ दे देगा, एरिया दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा, बोलेगा रेजिस्टिविटी निकालने के लिए। और रेजिस्टिविटी निकालने के बाद ये बताइए कि ये कंडक्टर है इंसुलेटर। तो आप फिर उसके वैल्यू को चेक करेंगे। अगर उसके वैल्यू इसके आसपास गिर रहा है तो हम उसे बोल देंगे कंडक्टर। ठीक, दूसरा है इंसुलेटर, वेरी इजी, नो मोर कॉम्प्लिकेशन। ऐसे सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ही कम हो, जिसके कारण उससे करंट इजीली फ्लो ना कर पाए, हम ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे इंसुलेटर। या नहीं तो दो सब्सटेंस हुज रेजिस्टिविटी रेंजेस बिटवीन 10 to the power 10 ओम मीटर टू 10 to the power 17 ओम मीटर। कितना ज्यादा रेजिस्टिविटी है, मतलब रेजिस्टेंस, मतलब कि मानो कि करंट को एकदम रोक के रखेगा, पूरा फ्लो करने देगा ही नहीं। नेक्स्ट कम थर्ड, सेमी कंडक्टर। अब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि टेम्परेचर में थोड़ा सा बदलाव लाने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाते हैं, यानी कि एक्चुअली ये इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव करें, टेम्परेचर को थोड़ा सा मतलब कि अप करते हैं। ठीक है, इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के अगर इस सब्सटेंस में अगर वोल्टेज सप्लाई किया जाए तो वो करंट फ्लो कर देते हैं। और ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। डिफाइन कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफाइन, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं रेजिस्टिविटी पे आ गिरा है, यानी इसमें, यानी कि सेमी कंडक्टर में एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाला होता है, यानी कि कंडक्टर में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इंसुलेटर में बहुत ही कम होंगे ही लगभग, और सेमी कंडक्टर में इन दोनों के बीच में। अब इनको थोड़ा सा एनर्जी चाहिए होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अवेलेबल करवाने के लैटिस में, और ये करंट फ्लो कर देते हैं। लेकिन हम रेजिस्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो 10 to the power -5 से 10 to the power 2 ओम मीटर, देख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं ये आपको लिंक कर रहा है कंडक्टर की ओर, कर रहा है कि नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं करंट में फ्लो करेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा ये कहाँ जा रहा है, इंसुलेटर की ओर भी जा रहा है, यानी वैल्यू बढ़ भी रहा है, यहाँ घटा भी हुआ वैल्यू। तो आप समझ गए। एंड लास्ट कम्स सुपर कंडक्टर। हम फिर से बोलेंगे, प्लीज बुक पढ़िएगा इस टॉपिक पे बार बार, प्रॉब्लम होगा समझने में, खासकर रेजिस्टिविटी।
बुक पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब सुपर कंडक्टर कुछ ऐसे मटेरियल है जिनमें टेम्परेचर अगर बहुत कम कर दिया जाए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे अगर किया जाए, जिसे हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, तो उसमें करंट फ्लो कर जाता है। सुपर कंडक्टर एक रिवोल्यूशन हो सकता है हमारे फ्यूचर के लिए, अभी भी इस पे वर्क हो रहा है। अगर सुपर कंडक्टर रियली में अगर एग्जिस्ट करने लगे नेचुरल कंडीशन में, तो हमें एनर्जी क्राइसिस से बचना, मतलब कि फिर एनर्जी क्राइसिस कभी हमारे पास आएगा ही नहीं आएगा। होता क्या सुपर कंडक्टर में, नाम ही है सुपर कंडक्टर। जैसे एक एग्जांपल है बेरियम। अगर 40 केल्विन से टेम्परेचर डाउन करेंगे, यानी कि एक रूम है, उस रूम में क्या कीजिए ना कि 40 केल्विन से कम टेम्परेचर ले जाइए। अब आप फील कर सकते हैं 40 केल्विन कितना कम टेम्परेचर है। 273 केल्विन को बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 40 केल्विन समझ में आ रहा है? यानी कि बेरियम के लिए हम इसको बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी इससे नीचे जाइएगा और अब उस रूम में क्या कीजिए, बेरियम का तार बिछा दीजिए और उसमें एक बार खाली बैटरी सटा दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस दे दीजिए। उसके बाद उसमें बिना एनर्जी लॉस हुए करंट फ्लो करते रहेगा, क्योंकि वो सुपर कंडक्टर है। मतलब उसमें रेजिस्टिविटी क्या हो गया है, 0। यहाँ यस, यही डेफिनेशन है। यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसको किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे ले जाया जाए तो उसकी रेजिस्टिविटी नेग्लिजिबल हो जाती है, यानी कि वो मानो करंट को विरोध करेगा ही नहीं करेगा। और करंट को विरोध करेगा ही नहीं तो एनर्जी लॉस होगा ही नहीं, एनर्जी लॉस नहीं होगा तो करंट हमेशा के लिए बना रहेगा उस सर्किट में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कुछ एग्जाम्पल सुपर कंडक्टर का बेरियम है और लैंथनम। सर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। अब इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, अबाउट 0, यानी कि नो रेजिस्टेंस, नो, इट डजंट ऑफर एनी रेजिस्टेंस। जस्ट एंजॉय। थैंक यू। प्लीज़ बुक को पढ़िए, प्रॉब्लम हो शेयर जरूर करिए हमसे, और भी कोई बात हो तो हमसे बताइए। मेक मी अवेयर ऑफ योर प्रॉब्लम्स, प्लीज़ मेक मी अवेयर। अगर आप हमें नहीं बताएंगे प्रॉब्लम्स, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।